क्लियर है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस। सीबीए केमिस्ट्री बाय अर्शित। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे अबाउट रिएजेंट्स। तो मैं आज से रिएजेंट्स की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और आज इसका पहला सेशन है। आज तो इंट्रोडक्टरी है, बात करेंगे इसमें। मैं कवर अप करूंगा आपके सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, लाइक रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट जो सीएसआईआर नेट और जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और गेट भी जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और रेफरेंसेस इनकी मैं बता देता हूं। मैं क्लेडन एंड कैरूथर से मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए चुनकर लाया हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज में। मुझे नहीं पता है कितनी लंबी जाती है, लेकिन 10 लेक्चर सेशन तो ये लेगी, इतना मुझे पता है। लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग कर देंगे। तो चलिए, आज पहला सेशन है। आज इंट्रोडक्शन सेशन ही अबाउट रिएजेंट्स का, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, और एक चीज मैं ऐड अप करना चाहता हूँ, ये वाला सेशन तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अगर आपको लाइव जुड़ना है मेरे साथ, बाकी जो आने वाले सेशंस हैं उनमें आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या डीएम भी कर सकते हो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज सीबीए केमिस्ट्री बाय अर्शित। इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है मेरा, चैनल नेम से ही मेरे इंस्टा के पेज का नाम है। उस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो। नहीं तो यूट्यूब पर तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। तो चलिए, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसको शुरू करते हैं। रिएजेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या होता है रिएजेंट, क्या होता है ये तो आप जानते हैं। रिएजेंट होता है रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट में इंटर कन्वर्ट कर दे। रिएक्टेंट में कुछ कुछ चेंजेस लाता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। आप ये सब जानते हैं। ये काम कौन करता है? रिएजेंट, है ना? रिएजेंट का यही तो काम होता है, इंटर कन्वर्ट करवाना, है ना? रिएजेंट का यही यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कौन से रिएजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी शुरुआत मैं अभी आज से ही करूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनकी भी बात करेंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा मेरे साथ। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की हम बात करेंगे और थोड़े से मिसलिनियस रिएजेंट्स आते हैं। ठीक है, इन चार रिएजेंट्स के बारे में हमें चर्चाएं करनी है। रिड्यूसिंग एजेंट से हम शुरुआत करेंगे सफर की। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ पूछना हो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही काम है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला रिएजेंट जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है भाई रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिडक्शन करवा दे, है ना? जो रिडक्शन करवा दे वही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिडक्शन से आप लोग क्या समझते हैं? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? यही दो तो रिडक्शन की डेफिनेशंस है। गेन ऑफ हाइड्रोजन या ये मेरे पीछे आ रहा है शायद, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यही दो रिएजेंट्स की डेफिनेशन है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हो गई है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट से हम शुरुआत करेंगे। फर्दर इसमें भी टाइप्स हैं, है ना?
सबसे पहले टाइप आती है मेटल बेस्ड, जो हम आज से शुरुआत करेंगे। सॉरी, मेटल बेस्ड बाद में, पहले सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेटल हाइड्राइड। LiELH4 NaBH4 कीमो सिलेक्टिविटी की कहानियां यहां आएंगी। दूसरे नंबर पे जो आता है रिडक्शन जो करवाते हैं, दैट इज मेटल बेस्ड। ये आज तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा टॉपिक आज की आज तो हो ही नहीं सकता। एक आता है फिर मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं। एक कैटेगरी इसमें आएगी हमारी हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ये कैटेगरी यहां आएगी। और सबसे लास्ट में आएगा ऑक्सीजन रिमूवल रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेरे पीछे आ रहा है ना, लेट मी हाइड माई सेल्फ। ये देखिए क्या क्या डिस्कस किया अभी हमने। सबसे पहले हमने रिएजेंट्स किया, आज एक सीरीज शुरू की है। कितने तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑर्गेनोमेटालिक, एंड देन कुछ मिसलिनियस रिएजेंट्स। देन हमने आज रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट किया। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन ले ले, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। और उसमें फिर हमने चार टाइप्स पढ़ा, मेटल हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे, मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन रिमूवल रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम LiELH4 की बात करेंगे, NaBH4 की आज ही बात करेंगे, इनकी कीमो सिलेक्टिविटी एंड ऑल, इन सब बात करेंगे। मेटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होता है Li लिक्विड, जिसे हम बड़े प्यार से दुलार से बर्च रिडक्शन कहते हैं। और हाइड्राइड बेस्ड में हमारा आ जाएगा H2PD, एडम्स रिएजेंट है, विल्किंसन कैटलिस्ट यहां आएगा, जो हम ऑर्गेनोमेटालिक में भी डिस्कस करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, टोसाइल हाइड्राजीन बेहद इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन रिमूवल रिड्यूसिंग एजेंट में। टोसाइल हाइड्राजीन आएगा, वुल्फ किश्नर आएगा यहाँ, NH2 ये आएगा यहाँ पे। और क्लीमेंसन रिडक्शन जैसे हम रिएक्शंस की बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स इतना ही है। ये करने के बाद हम फिर फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे, देन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। इसमें प्लैडियम केमिस्ट्री बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है, और यहां से आप 4 से 8 मार्क्स का CSIR नेट में एक्सपेक्ट करते हो। इस साल भी आया था, दिसंबर 2023 में भी यहां से प्लैडियम केमिस्ट्री से एक सवाल आया था। ठीक है, इतना उतारना है उतारिए, हम चलते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज। शुरुआत करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स से के रिड्यूसिंग एजेंट्स के मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस सच एज LiELH4 और NaBH4, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस की आज हम बात करेंगे। चलिए, और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखे हैं, दीज आर इनडायरेक्ट डोनर्स।
डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर में हमारे आते हैं बोरोइंस, BH3 और भी कई सारे होते हैं। इसकी बात बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अभी हम इन्हीं पे ही चर्चाएं करेंगे, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस पे। आई होप आपको अभी तक की सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए फिर आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस। पहली चीज तो इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कई बार देखा होगा, एरो के ऊपर H पॉजिटिव मेंशन होता है। ये तो आपने ऑर्गेनिक में कई बार देखा है। क्या कभी किसी ने एरो के ऊपर H नेगेटिव देखा है? क्या किसी ने ये चीज देखी है? H नेगेटिव कभी भी नहीं लिखा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से। और ये क्यों होता है आइए जानते हैं। कभी भी हम H पॉजिटिव को इस तरह से नहीं लिखते, इसका कारण ये होता है H नेगेटिव का साइज। आपको पता होगा जब आप हाइड्राइड हैलोजन नेगेटिव ये सीरीज लिखते हो, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं आप लोग, इनका जब आप साइज लिखते हो ना, तो H नेगेटिव इन दोनों से ग्रेटर देन होता है साइज में। ये चीज आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। H नेगेटिव का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इसका कारण ये है कि भाई न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जो बाहर दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। इसके बस की बात नहीं होती, जिस वजह से यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो एक प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन पकड़ कर बैठा है, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपेल करेगा ही ना यार। फिर जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है तो इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है H नेगेटिव का। तो होता क्या है, जैसे मुझे मान लो इसकी रिडक्शन करवानी है, कीटोन है ना, इसकी रिडक्शन करवानी है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो पता ही है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप जानते हो। अभी यहां अटैक कर देगा, है ना, ये यहां अटैक करेगा तो ये चीज आएगी, तो हम कह देते हैं जी रिडक्शन हो गई। यही होता है कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन पे नीचे पॉजिटिव चार्ज होता है तो H नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता है, यही तो होता है, और ये हो जाती है रिडक्शन। लेकिन आपको मैंने अभी अभी बताया कि भाई इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। इतना साइज होता है कि ये इस जगह से आगे अटैक कर ही नहीं पाता ड्यू टू हिंडरेंस। हिंड्रेंस की वजह से ये इस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। इसका साइज बड़ा होता है, कारण मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो चलो मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। अभी तक मैंने बस इतनी बात करी है कि H नेगेटिव यहां से आकर अटैक नहीं कर सकता बिकॉज हिंड्रेंस ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ये यहां से अटैक नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो अब रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन करवानी है तो हाइड्रोजन नेगेटिव का अटैक तो उस पर होना ही है। और वो हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कि भाई उसका साइज बहुत ज्यादा है, समस्या है। हम लोगों ने क्या किया, समस्या क्या थी, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही तो समस्या है। इसी वजह से तो उसका साइज बड़ा है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाइंड कर दिया। हमने क्या किया, पहले H नेगेटिव था, हमने उसको उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाइंड कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, देखो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.6, इसकी होती है 2.1, है ना। तो क्या होता है भाई, इस वजह से क्या होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहां हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है।
हल्का सा यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है। देखो, यहां भी नेगेटिव चार्ज था, यहां भी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन भाई इस केस में नेगेटिव चार्ज लेस था। इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो थोड़ा सा एल ने अपनी तरफ खींचा। जब हाइड्रोजन से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज खींचा गया, इसकी वजह से क्या हुआ, साइज थोड़ा सा कम हो गया भाई, है ना। साइज थोड़ा कम होगा तो हिंड्रेंस घट जाएगी, हिंड्रेंस भी कम होगी। इसका साइज ज्यादा था, है ना। ये वाले कारण की वजह से इसका साइज ज्यादा था। जब ये अटैक करने जाता था वहां हिंड्रेंस हो जाया करती थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको उससे थोड़े से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बाइंड कर दिया, जिससे उसका नेगेटिव चार्ज जितना पहले था उतना तो भी नहीं रहा, उतना नहीं रहा। और फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन घट गई, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज उतना नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन घट गई। और फिर साइज भी घटा, साइज घटा तो हिंड्रेंस घट गई। ये दो केसेस आप समझ सकते हो इस तरह से। ये ऐसे है, और यहां पे मेरे पास LiAlH4 है। इस केस में तो ये अटैक फेवरेबल ही नहीं है। साइज की वजह से हिंड्रेंस हुई तो ये अटैक ऐसे नहीं होता। ये मैंने कॉम्प्लेक्स बना के क्या किया, H नेगेटिव के ऊपर से नेगेटिव कम किया, और ये अटैक अब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पहली बात था, ये इतनी सी बात थी कि हमें मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्राइड का अटैक नहीं करवा सकते। बताओ अगर इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, समझ आ जाएगा कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी थी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के लिए। इसीलिए हमें मेटल हाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा, हाइड्रोजन को उसके कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बाइंड करना पड़ा, ताकि ये अटैक यहां से फेवरेबल हो जाए, साइज घट जाए और अटैक हो जाए। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट में इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेकर आया हूं ताकि आपको लोगों को अच्छा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थोड़ी सी अब हम कीमो सिलेक्टिविटी एंड चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास एक है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट है। एक बार मैंने LiAlH4 डाला है इसमें, और दूसरी बार मैंने NaBH4 डाला है। अब होता क्या है भाई, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, दोनों की ही रिडक्शन कर छोड़ता है, इसकी भी रिडक्शन करता है, एस्टर और कीटोन दोनों की रिडक्शन करता है। ये वाला थोड़ा कीमो सिलेक्टिव है। ये क्या करता है, ये एस्टर की रिडक्शन नहीं करता, ये बस कीटोन की रिडक्शन कर देता है। इसको बोलते हैं हम कीमो सिलेक्टिविटी, जो कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स की रिडक्शन करे, है ना। ये कीमो सिलेक्टिव है, ये देख देख के ही रिडक्शन करता है। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो लपेटता है भैया सभी को, अंधाधुन लपेटता है वो, LiAlH4। अब मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज क्यों होती है, कीमो सिलेक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। कीमो सिलेक्टिविटी क्या चीज होती है, ठीक है। कीमो सिलेक्टिविटी क्या चीज होती है, और क्यों हमारा LiAlH4 कीमो सिलेक्टिव नहीं है, वेयर एज NaBH4 कीमो सिलेक्टिव है, हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। आ जाओ।
एक ये है मेरे पास, एक ये है मेरे पास। ये क्या होता है? इस तरह से बनाया जाता है ना? और NaBH4 क्या होता है? ऐसे। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? यहां है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहां है बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। क्या फर्क है दो बॉन्ड्स में? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.6, इसकी होती है 2.1। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.0, 2.1। आई होप ये छोटी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, वो है कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। ये तो दोनों में ही कॉमन बात है कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और साथ वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये तो मानते हो ना? इसके ऊपर नेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव है। आई होप ये चीज आपको पता है। तो ये ज्यादा पोलर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये ऊपर वाला ज्यादा पोलर है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो, इस केस में ये जो ऊपर वाला केस है, यहां मोर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली ना यार, यहां इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इधर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, इधर लेस होगा, है ना? ये चीज तो आपको पता लग जाएगी। ऊपर वाले केस में ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और नीचे वाले केस में लेस नेगेटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है भाई, इसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। ये देखो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, एक अच्छी एग्जांपल लेके समझेंगे। थोड़ा सा मुझे शायद अगली शीट पे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं हाइड हो जाता हूं ताकि लिख सके। ओके, है ना? यहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहां कम नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये तो रिडक्शन करता है दबा के। इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये कीटोन को भी लपेटता है, ये एस्टर को भी लपेटता है ना? देखो एक बात आप ध्यान से समझो, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। यहां भी इधर नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है ना? तो लेकिन इस केस में क्या है, ये अपना प्लस सेमी फैक्टर लगा के ये वाला पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर देता है। ये बात समझ रहे हो? यहां पे ये अपना प्लस सेमी फैक्ट ओईटी का प्लस सेमी फैक्ट लगता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन का डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनो, एस्टर के केस में क्या होता है, इसका ओईटी का प्लस सेमी फैक्ट जब लगता है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से ये लेस नेगेटिव वाला इसकी रिडक्शन नहीं कर पाता। ध्यान से समझेंगे, ये मोर रिएक्टिव है तो मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लेस नेगेटिव है तो ये लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना? ये देखो, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा LiAlH4। ये कहता है कि भाई जितना मर्जी पॉजिटिव चार्ज हो ये कार्बन पे, मैं तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मैं तो लपेटूंगा सभी को। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये क्या करता है, ये कीटोन की रिडक्शन तो कर देता है, इसकी रिडक्शन तो ये कर देगा। लेकिन एस्टर का जब बात आती है, एस्टर की जब बात आती है, तो यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज घटा हुआ होता है बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, जिस वजह से ये इसकी रिडक्शन नहीं कर पाता लेकिन इसकी रिडक्शन कर देता है। बताओ, बात समझ में आई? क्या सिखाया मैंने? थोड़ा सा टाइम लो, डाइजेस्ट करो चीजों को।
और फिर हम देखते हैं, चलते हैं आगे। अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई, एक मैंने LiLH4 की बात करी है, यहां पे मैं कंक्लूजन लिखता हूं, और दूसरी तरफ है ना, इसमें क्या है, इसमें हमारा एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, और इधर हमारा बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6, 2.1, 1.6, 2.1। ओके, यहां क्या है, हाइड्रोजन के पास मोर नेगेटिव, ठीक है, यहां क्या है, लेस नेगेटिव। यहां है लेस नेगेटिव। फर्दर ये फिर क्या होगा भाई, मोर रिएक्टिव, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, देयरफॉर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या होगा, लेस कीमोसिलेक्टिव, ये किसी की ये देखेगा नहीं कि कौन सा ग्रुप है, ये रिडक्शन करेगा। कीमोसिलेक्टिविटी बोले तो देखे कौन से ग्रुप की रिडक्शन करनी है, कौन से की नहीं करनी है, ये लेकिन LiELH4 नहीं देख पाता है, क्योंकि ये बावला है भाई, इतना रिएक्टिव है। लेकिन ये भाई साहब, ये कहेगा भाई मैं रिडक्शन तो कर दूंगा, लेकिन मेरे पास H नेगेटिव है, ये कार्बन के पास अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा मैं तो ही रिडक्शन कर पाऊंगा। यहाँ पे गड़बड़, यस, है ना। NaBH4 का थोड़ा सा ऐसा सा सीन है फिर, ये कीमोसिलेक्टिव ज्यादा है, इसका कारण यही है, ये उसकी रिडक्शन करता है जिसके कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव हाई रहता है, क्योंकि यहां पे ये चीज लो है, तो ये उसी की रिडक्शन करेगा जिसका डेल्टा पॉजिटिव हाई है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। यहाँ पे वो लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई, यहां पे लो, ठीक है, ऐसे होता है। अब आई होप आपको ये चीज समझ लग गई हो कि कैसे कौन कितना कीमोसिलेक्टिव है। चलिए, हम प्रकट हो जाते हैं आप सभी के सामने और आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कीमोसिलेक्टिविटी पे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कीमोसिलेक्टिविटी की हम चर्चाएं करेंगे। आ जाइए, देखिए जैसे ये है मेरे पास, यार जब ये एरो घूमने लगता है ना, डर ही लगता है भाई, क्या पता हैंग होके बंद ही हो जाए, है ना। आपको पता है यहाँ डेल्टा नेगेटिव है और इधर डेल्टा पॉजिटिव है ना, यही है। और डेल्टा नेगेटिव ज्यादा है जिस वजह से कीमोसिलेक्टिव कम है। अब एक चीज सोचो, दो चीजें सोचो एक्चुअली, मैंने यहां लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरे केस में मैंने यहां लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैंने लगाया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं,
न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटा देगा। ऑब्वियसली यार, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी तो भाई थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वीक हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज घटा दिया है। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी तो कीमो सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, उसने हाइड्रोजन से अपना उसका नेगेटिव चार्ज खींचा पीछे की तरफ, नेगेटिव चार्ज खींचा तो उसका नेगेटिव कम होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई है ना। अब ये भी देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले कीटोन के पास है, अब ये भी देखेगा, इसके पास है तो ये कहेगा मैं तो इसकी रिडक्शन करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे हाइड्रोजन पे भी नेगेटिव कम है, तो मैं इसकी रिडक्शन करूंगा, है ना। यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, ओहो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि भाई अब H नेगेटिव नेगेटिव इतना और ज्यादा नेगेटिव हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, ये मोर नेगेटिव चार्ज आ गया हाइड्राइड पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो कीमो सिलेक्टिविटी इसकी और कम हो जाएगी। कीमो सिलेक्टिविटी फिर और घटेगी इस हिसाब से, ये तो और गंदी रिडक्शन करेगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कीमो सिलेक्टिविटी के। कीमो सिलेक्टिविटी अगेन देख देख के रिडक्शन करना, कि किस ग्रुप की करूंगा किसकी नहीं करूंगा, ये नहीं सभी को लपेटते जाओ। ठीक है, देखिए डाइजेस्ट कीजिए इसे, ये क्या आ गया, हट हट, चल जा भाई प्लीज, रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है यार, क्या, देखो डाइजेस्ट कीजिए इसे, तब तक हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला फैक्टर देखते हैं। ये था हमारा पहला फैक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कीमो सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगले पेज पे लेके जाऊंगा, तब तक आप इसको देखिए, इसको मैं अगले पेज पे लेके जाऊंगा। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में फेंको, या मैं कोई गलती कर जा रहा हूं यहाँ पे, गलती किसी से भी हो सकती है, आप वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अरे ग्रीन स्क्रीन निकल गई, या चले आगे। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, 30 मिनट्स, ओके, अभी तो बहुत टाइम है। तो चलिए, रोल ऑफ मेटल इन कीमो सिलेक्टिविटी। देखो जैसे मेरे पास ये है हमारा LiAlH4 है और NaBH4 है और हमारा ZnBH4 है। मेटल का क्या काम है वो जानते हैं, जैसे ये मेरे पास कीटोन है ना, इतना तो मैंने बता दिया कि ये हाइड्रोजन अब का साइज छोटा हो गया, यहां से आगे अटैक करेगा, लेकिन ये मेटल का क्या रोल है,
ये मेटल क्या करता है, देखो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना। मेटल क्या करता है, इसके साथ आगे चिलेट कर जाता है, ऐसे करके। अब ये डिपेंड करता है कि जो मेटल है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पोलराइजेबल कितना है। पोलराइजेबल कितना है, क्योंकि देखो जब ये मेटल ये ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा ना, नीचे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। देखो होता क्या है यार, ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, हमको ये बात पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नीचे से बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये चीज हम जानते हैं, जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो नीचे से इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से खींचना शुरू करेगा ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को हटाए। वो अनस्टेबल है भैया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो ये लिथियम आके क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ चिलेट करता है ना, ऑक्सीजन पे हल्का पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता है। जब लिथियम की चिलेशन हुई तो नीचे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होगा, ये कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा लेगा अपने पे। लाइक ये है फ्री कीटोन, है ना, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये है कीटोन जिसके साथ लिथियम ने चिलेट किया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस वाले से। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है ना, तो हाइड्रोजन नेगेटिव जो यहां से आ रहा है, ये और अच्छे से आएगा फिर, क्योंकि इसका पॉजिटिव इंक्रीज कर गया, ये बहुत अच्छे से अटैक करेगा, इसकी अटैकिंग टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। मेटल्स का ये काम होता है, मेटल नीचे कार्बन के साथ कुछ नहीं करते, वो ऑक्सीजन के साथ जाकर चिलेट कर जाते हैं, जिस वजह से नीचे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रो, इस चीज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाती है। ये इंक्रीज करती है तो एच नेगेटिव अच्छे से अटैक करता है। ये काम होता है मेटल का। अब डिपेंड करता है, देखो जो मेटल जितना ज्यादा पोलराइजेबल है ना, जो जितना ज्यादा पोलराइजेबल है ना, वो उतना ही ज्यादा कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल कर देगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ा देगा। और पोलराइजेबिलिटी पावर किस पे डिपेंड करती है, फजान रूल हमें एक बात किया गया है, पोलराइजेबिलिटी चार्ज के प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेबिलिटी चार्ज के प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेटल क्या करता है, रिपीट कर रहा हूं, मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जाकर चिलेट कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, वो नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचना ऊपर शुरू कर देता है, नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन नेगेटिव बेटर अटैक करता है। अब ये देखना है कि कौन सा मेटल कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, और उसके लिए हमें पोलराइजेबिलिटी पावर देखनी पड़ती है, जो हम इस रूल से देखते हैं। आई होप ये जो कहानी मैंने गाई है आपको समझ आई है, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी ये ऑर्डर फॉलो करती है। बताओ बात क्लियर है? इफ यस देन हम चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ेगी तो कीमो सिलेक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है ना, इस पे एच नेगेटिव जो किसी मेटल के साथ है, उसका अटैक होने की टेंडेंसी बढ़ती ही जाए, बढ़ेगी। आई होप आपको ये सारी कहानियां समझ में आई हैं। दो बातें की हैं मैंने कि पीछे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक ये रोल ऑफ मेटल।
चलिए फिर अब मैं यहाँ पे कुछ कार्बन एटम लिखूंगा, मतलब ग्रुप्स लिखूंगा यहाँ पे। एक ये है मेरा पॉजिटिव है, ओके। एक ये ग्रुप है, एक मेरे पास एल्डिहाइड। एक चार्ट सा बना के दे रहा हूं आप लोगों को, आपने पहले भी ये देखा होगा। कीटोन, एस्टर। कैन आई मेक दिस स्मॉल? थोड़ा साइज इसका घटा लेते हैं। हाँ, इतना ठीक है। एसिड, अमाइड। अब आप देखोगे ये जो कार्बन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो बड़ी तेजी से नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर तो नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई जितना आप नीचे जा रहे हो ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है। ये अपना प्लस आई इफेक्ट दे के उसका पॉजिटिव घटा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा रहा है। ये अपना कीटोन दो दो बार ही लिख दिया शायद मैंने। हम्म है ना। फिर ये अपना प्लस एम इफेक्ट देकर उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा रहा है। इसका प्लस एम इफेक्ट और बेटर होता है, OH का और NH2 का प्लस एम इफेक्ट और बेटर होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हो ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है जो जो भी मैं बोल रहा हूं। तो चलिए इसके बेसिस पे अब हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिसको हम कहेंगे सिलेक्टिविटी चार्ट। ये कॉपी कर सकता हूं ना मैं यहाँ पे, वेट अ मिनट। आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रही है वहां पे। आई नीड टू कॉपी ऑल दिस। अरे हम्म क्या हो रहा है? जस्ट मिनट गाइस, आई नीड टू कॉपी ऑल दिस, नहीं तो मैं तो दोबारा ही लिख लूंगा। ये क्या है? हाँ, सॉरी गाइस। देखो, आप तो वीडियो को आगे कर ही सकते हो इतने सेगमेंट में। अगर आप ध्यान से देखना गाइस, LiAlH4, ये दिख रहा है ऊपर? नहीं, आई नीड टू चेंज अ कलर। दैट्स बेटर। LiAlH4 डालोगे, ये इसकी रिडक्शन करेगा, ये इसकी रिडक्शन भी करेगा। तगड़ा आदमी है, सभी को लपेटेगा। ठीक है। अगर आप इसमें NaBH4 डाल रहे हो, ये थोड़ा कम है ना, ये कीमो सिलेक्टिव ज्यादा है, ये इसकी रिडक्शन तो कर देगा, ये इसकी भी रिडक्शन कर देगा, इसकी भी कर देगा।
आगे ये नहीं जा पाता है। जहां पे प्लस एम लगता है वो वहां पे NaBH4 काम नहीं करता। ठीक है, ये कीटोन तक की रिडक्शन कर पाता है बेचारा, क्योंकि इसका तो मेटल भी इतना पोलराइजेबल नहीं है और ऊपर हाइड्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज कम है। तीसरा हमारा LiBH4 है ना, ये क्या करता है, ये देखो ये थोड़ा सा पोलराइजेबल ज्यादा है, ये नीचे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है थोड़ा, ये इसकी रिडक्शन करता है, इसकी करता है, इसकी करता है, और एक कदम और नीचे आ जाओ एस्टर की भी ये करता है। ZnBH4 होल्ड वाइज, ये किसकी रिडक्शन करता है, Zn पोलराइजेबल है, Zn2 पॉजिटिव होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है वो, इसकी करता है, ये अमाइड की रिडक्शन नहीं कर पाता। ये चार्ट ध्यान में रखिएगा, ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलें आगे। ये समझ आ रहा है ना क्यों ये ऐसे सिलेक्टिव रिडक्शन कर रहे हैं। अगर नहीं देना आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म हम एक डिस्कस कर लेते हैं, एक बारी वो भी कर लेना चाहिए। हम ये रिडक्शन का ही मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इसकी रिडक्शन हम करवा रहे हैं LiLH4 के साथ, और ये कीटोन बन जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, LiAlH4 को गलती से भी पानी में मत डाल देना। नॉन पोलर कंडीशन में यूज होता है, पानी में मत फेंक देना इसको, गलती से भी धमाके हो जाएंगे फिर लैब में। ठीक है, तो चलिए एक मैकेनिज्म हम इसकी देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी देख लेनी चाहिए वैसे। CSR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट फिर भी फॉर नॉलेज हम देख लेते हैं। क्या हो रहा है, ये रहा कीटोन, है ना, ये रहा हमारा LiLH4, ऐसे करके क्या होगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन नेगेटिव को यहां दीजिए और ये ऊपर, है ना, ये चीज होगी, ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम ऊपर लग जाता है प्रॉपर, थोड़ा सा बस ध्यान में रखने के लिए, ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेजी से कर रहा हूं। ये ऐसे करके फिर फर्दर ऐसे आ जाता है, थोड़ा सा क्रैमिंग वर्क है। वैसे सही बताऊं, मैंने तो कभी मैकेनिज्म को याद ही नहीं किया, मुझे पता है क्या होता है, नॉलेज है, नेट की तैयारी में तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये 3 मोल्स आ जाएंगे फर्दर इसके, ALH आ जाएगा, एक और मोल आएगा कीटोन का, ये आएगा हमारा फर्दर इस तरह से, और देन थोड़े से वर्कअप और हाइड्रोलिसिस के बाद देखो मैंने अब H2O डाल दिया है, अब LiLH4 का सारा यूज खत्म। आपको ध्यान में रखने वाली जो चीज है वो मैं यहां बता देता हूं, ये चीज आप ध्यान में रखना जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये LiLH4 देता है, या कोई भी दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो उससे आता है। ये जो चीज है ये सॉल्वेंट से आती है, जो हम वर्कअप करवा के लिखते हैं, ये वर्कअप से मिलती है हमें। ठीक है, जैसे अब इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इधर ही लिख देते हैं, अगली स्लाइड पे क्यों लेकर जाना है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मैकेनिज्म तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये क्वेश्चन है, हम्म, डाल दिया गया LIL नहीं, और साथ में वर्क का क्या होगा? देखो रिडक्शन तो ये दोनों की करेगा, लेकिन इस जगह ड्यूटेरियम आएगा, है ना? ये आता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट से, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये वर्कअप यानी सॉल्वेंट से आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप इतनी कहानियां क्लियर है। और फर्दर हम चलते हैं, तो जरूरी इसमें मुझे कुछ बताना। हाँ, एक ये सवाल देख लेते हैं, कैरूथर की एक एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है। कैरूथर्स की किताब की एक एग्जांपल है, कैरूथर्स की एक अच्छी है, मतलब ये ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ, लिख लीजिएगा, ये ऐसे है, हमें दिया गया है, कैरूथर्स की किताब में है ये। ये अभी इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स चल रहा है, इसके बाद डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स आएंगे, उसमें बोरोन्स की बात करूंगा। वो चीज जो है वो आगे एक ऑर्गेनोमेटालिक में रिएक्शन आती है, सुजुकी कपलिंग, वहां भी उसका काफी यूज है, ये देख लीजिएगा। ये एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए, कैरूथर की एक एग्जांपल है। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर घटता है तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, कम टेम्परेचर पे ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, इसको हम कहते हैं टेम्परिंग ऑफ LiAlH4। इसके मैं और भी एग्जांपल लाऊंगा कि किस किस केस में LiAlH4 टेम्पर, मतलब उसका थोड़ा सा असर घट जाता है। कैरूथर की किताब की एग्जांपल है, नेट में आ सकती है कई बार, तो मैं ये यहां ले आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, टेम्परिंग ऑफ LiAlH4। चलिए, और भी थोड़ा सा करते हैं, लिख देते हैं, ये यहां लिख देता हूं, अदर ग्रुप रिडक्शन। LiAlH4 कौन से ग्रुप की कैसी रिडक्शन करता है? अगर आप NO2 में, NO2 का ग्रुप है, इसमें आप LiAlH4 डाल रहे हो, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन क्या करती है भैया? आप देख सकते हो रिडक्शन हुई है। दूसरा, अगर हम ये लेते हैं साइनाइड, इसमें मैंने डाल दिया LiAlH4, क्या करेगा, क्या करेगा? रिडक्शन। खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, लपेटेगा, हाइड्रोजन दो और रिडक्शन करो। ठीक है, और ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये चीज आपको इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग आनी चाहिए। अव्वल तो हम ये सिखा देंगे आपको, रिएजेंट्स में तो क्वेश्चन जो लाऊंगा मैं उसमें कवर अप करवाऊंगा, नहीं तो देख लेंगे। इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग आपको आनी चाहिए, ये ऐसे खुलेगा यहां से, और हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर तो इपॉक्साइड के ऊपर यहां
मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इपोक्साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से खुलता है, ये ध्यान रखिए। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से खुलता है। नेगेटिव अगर कुछ भी नहीं है, एज इट इज ही है, देन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से खुलता है। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग की भी थोड़ी सी बात हमने कर दी। फर्दर लास्ट एक है सब्स्टिट्यूशन भी ये कर सकता है, SN2 टाइप रिएक्शन ये कर सकता है। ये आएगा यहां से, इसको निकाल देगा और हमारे पास ये आ जाएगा। ये कुछ अदर रिएक्शन थी LiLH4 के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। कितनी देर की हुई है? 56 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। जितनी भी बात हुई है आप देख सकते हैं। 10 लाइक्स ही कवर अप किए, ज्यादा नहीं करवाया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बात की थी हमने, 10 स्लाइड्स ही हुई हैं यहां से शुरू करके। आज के लिए इतना ही रखेंगे इसे। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स खत्म करके हम डायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स, ये LiLH4 और NaBH4 की कहानियों को खत्म करके चले हम आगे बोरोन्स के बारे में, जो कि हैं हमारे इनडायरेक्ट हाइड्राइड डोनर्स। अगर आपको, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिएजेंट्स की सीरीज मैंने शुरू की है। रिएजेंट्स की एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने शुरू की है। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अभी आप तो ये देखोगे। अगर आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। लाइव देखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, है ना। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिससे आप लाइव ये क्लास में जुड़ सकते हैं। यहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। देख लो मेहनत लगती है, नया चैनल है तो नए बंदों को चांस तो देना चाहिए यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जैम की तैयारी कर रहे हैं और नेट की भी। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, चिल होके पढ़ाई कीजिए, चिल होके एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।